विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा था। दरअसल मीटिंग में शामिल हुई मिथुलाई चिरुथिगल की काची पार्टी ने चीफ थोल तिरुमावलम के हवाले से बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नाम पर सहमत नहीं थे, क्योंकि इंडिया में एनडीए के लेटर्स भी आते हैं। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जीतेगा भारत को अपनी टैगलाइन बनाया है। इसी टैगलाइन का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों की मीटिंग के दौरान कई नेताओं ने महसूस किया था कि गठबंधन के नाम में भारत भी होना चाहिए। इसके बाद इसे आपको बता दें कि टैगलाइन में शामिल किया गया। गौरतलब है कि विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर सत्ता पक्ष भी हमलावर है। सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया नाम रखने से ये इंडिया और मोदी के बीच की लड़ाई होगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा था इस देश में दलित, मुसलमान, हिंदू, आदिवासी सबकी सुरक्षा खतरे में है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लोगों की सुरक्षा पर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करता आ रहा है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी की होगी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था, हालांकि सोनिया गांधी ने इससे पहले कहा था कि जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उसका सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष की आवाज दबाने की लगातार सरकार प्रयास करता जा रहा है। बता दें विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मीटिंग में शामिल हुई मिथुलाई चिरुथिगल काची पार्टी के चीफ थोल तिरुमावलन के हवाले से बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नाम पर सहमत नहीं थे, क्योंकि इंडिया में एनडीए के लेटर्स भी आते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान बताया कि इंडिया नाम क्यों रखा जाना चाहिए। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जीतेगा भारत को अपनी टैगलाइन बनाया है। इसी टैगलाइन का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, विपक्ष ने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया वर्सेस मोदी की लड़ाई होगी। कैसे देखते इसको आप? देखिए संदीप, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पहले अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, और अब जिस तरीके से लगातार 2 दिन की बैठक की गई और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अब एक होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि 5 नाम सुझाए गए थे, जिसके अंदर से इंडिया नाम जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा सहमति दी गई है। मगर यहाँ पर बात करें इंडिया जो जीतेगा भारत टैगलाइन दिया गया है, वो कहीं ना कहीं अब मोदी की लड़ाई को लेकर कहीं ना कहीं आगे चढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मोदी और कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल माना जा रहा है। यहाँ पर विपक्ष जो है वो अपने आप को एकजुट कर चुका है। लगातार ममता बनर्जी के द्वारा कहीं ना कहीं इंडिया नाम सुझाया गया था, मगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो इस नाम से सहमत नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर एनडीए का नाम शामिल था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इंडिया नाम रखा गया है और पूरे विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं 2024 की जो लड़ाई है उसको हासिल कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं एकजुट हो चुका है। और जिस तरीके से इंडिया नाम रखा गया है उससे
साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भारत को पूरा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ नाम था भारत का, जो इंडिया नाम था, अब वही नाम जो है कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर भी रहेगा। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे की बात करें और मुद्दों की बात करें या फिर कहें ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो था वो कहीं ना कहीं हमलावर था। मगर अब लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए कदम जो है वो विपक्ष की तरफ से आगे बढ़ चुका है। जी राजीव, बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से ट्रोल भी किया जा रहा है इस नाम को लेकर। उनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आ रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए यहाँ पर बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष जो है वो लगातार इंडिया नाम को लेकर कहीं ना कहीं कहते हैं विपक्ष के ऊपर हमलावर है। लगातार कहीं ना कहीं सतर्क रहने की बात की गई है, यहाँ तक कि इन नामों से कहीं ना कहीं दूर रहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि लगातार जनता तक एक मैसेज भी दिया जा रहा है, जो विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत नाम है। इस तरीके के तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसी के तरीके से कहीं ना कहीं टैगलाइन जो दी गई है, कहते जीतेगा भारत, वो भी कहीं ना कहीं इस नाम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विरुद्ध जो है वो लड़ाई जो है वो अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा विपक्ष के अंदर जो बड़े भूमिका है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें और खुद राहुल गांधी की बात करें, तमाम कोशिशें जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस प्रकार से इंडिया नाम दिया है, दूसरी तरफ 26 पार्टियों का गठबंधन, लेकिन जिस 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ उनको लीड करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 11 लोगों की टीम बनाई जाएगी। तो 26 लोगों की जो गठबंधन, 26 दलों का जो गठबंधन को 11 लोग लीड करेंगे, तो बाकी जो दल बचे क्या उनसे कैसे मिलाप होगा? क्योंकि अभी आगे और भी समस्या आएंगी, जब पार्टी सीटों का बंटवारा करेगी तब भी दिक्कत आएगी। इनसे निपटने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया कांग्रेस ने? संदीप, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जो इंडिया नाम रखा गया उसको लेकर भी कहा गया कि यहाँ तक कि जो 26 गठबंधन दल थे उसमें से 13 नाम जो है वो नहीं रख पाएंगे। मगर जो 5 नाम सुझाए गए थे उसमें से इंडिया नाम जो है वो कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है विशिष्ट भारत माना जाता है। यहाँ तक जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जिस तरीके से एकजुट हो चुका है, खुद राहुल गांधी की सहमति मिल चुकी है, तो साफ जाहिर है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की इसमें सहमति मिल चुकी है। चड्डा की बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस नाम को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम बताया गया। और यहां तक कि जिस तरीके से विपक्ष जो एकजुट हो चुका है उससे तो लगता है कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं लंबी होती नजर आई है, वो कहीं ना कहीं जनता तक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि महंगाई के मुद्दों को लेकर, चाहे वो ईडी सीबीआई को लेकर, लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा अब ये लड़ाई क्या 2024 के लिए कितनी कारगर हो पाएगी। जी राजीव, गठबंधन सर जरूर कांग्रेस ने कर लिया है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी बीजेपी को घेरने के लिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे मुंबई का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को जिन बातों को लेकर सरकार को घेरना चाहिए उसमें नाकाम साबित हो रही कांग्रेस? सिर्फ ऐसी दिखावे की राजनीति कर रही कि हाँ जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उससे कांग्रेस दूर है भी। देखिए संदीप, यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास या फिर कहें विपक्ष के पास वाकई में ही बहुत मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के काम आ सकते हैं। यहाँ पर बात करें जो कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी उसका फायदा जो कहीं ना कहीं पहले भी देखने को मिला था, कहीं ना कहीं सरकार जो भाजपा को मिलता हुआ नजर आया। और अंदरूनी लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थे वो कमजोर भी होती नजर आई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब विपक्ष जो है वो एक मंच पर आ चुका है और एक मंच के साथ साथ कहीं नया जो गठबंधन दल का नाम रखा गया है वो भी रख चुके हैं, टैगलाइन भी रख चुके हैं। मगर देखना होगा कि जनता के पास कहीं ना कहीं सुझाव, जो जनता तक जो मैसेज देना है वो किस तरीके से दिया जाएगा, चाहे वो महंगाई के मुद्दे को लेकर हो, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हो, ईडी सीबीआई के मुद्दे को लेकर हो। विपक्ष जो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहा है, मगर वो कोशिश कितनी कारगर हो पाएगी ये तो 2024 के अंदर ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, सही कहा आपने। जितने भी मुद्दे हैं कांग्रेस सरकार को कैसे घेरेगी ये 2024 में पता चल जाएगा। धन्यवाद जानकारी देने के लिए।